हरबंसपुरा में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 30 साला सफीना के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला और उसके शौहर के दरमियान खुला का मामला चल रहा था, जिस पर शौहर ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर बीवी पर हमला कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूला की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। थाना लियाकताबाद के हदूद में 17 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज कॉल सेंटर में लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर थाना लियाकताबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। NCCI लाहौर की छापामार कार्रवाई, हनी ट्रैप और साइबर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल्स के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करते थे। मुल्जिमान के कब्जा से 3 मोबाइल फोन्स और अहम डिजिटल शवाहिद बरामद। तफ्तीश में एक शहरी से लाखों रुपए वसूल किए जाने का भी इंकिशाफ। हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये मेरी आखिरी अदालती कार्रवाई है और मुझे इस पर फख्र है। उन्होंने कहा कि ये एक मैराथन केस था जिसके बहुत से समरात सामने आएंगे। ये एक ना ख़त्म होने वाली कहानी है। जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कह सकेंगे कि ज़िंदगी में कुछ किया है। अदालत ने स्मॉग से मुतालिक 260 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें तमाम ऑर्डर शीट्स भी शामिल की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह का पहला फैसला। 48 लाख रुपए की बोली वाली कमेटी अदा न करने पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस ऑफ पीस ने कमेटी अदा न करने पर दरख्वास्तदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाईकोर्ट के नए जजेस रोस्टर का इजरा कर दिया गया। 17 अगस्त से केसेस की समाअत के लिए जारी किए गए नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस फरहाद अली शाह मुल्तान बेंच, जस्टिस उस्मान गनी राशिद चीमा बहावलपुर बेंच और जस्टिस खालिद इब्ने अजीज रावलपिंडी बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस गुलाम सरवर, जस्टिस सजमल खान, जस्टिस शीरी इमरान, जस्टिस असद अली बाजवा, जस्टिस अमीर अजम मलिक, जस्टिस मुनव्वर दोगल और जस्टिस अमजद परवेज 17 अगस्त से लाहौर प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज कराची से खैबर तक गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात के 2 दौर बेनतीजा निकले। डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालिबात पर डट गए। मुतालिबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एहतजाज मज़ीद वसी करने की धमकी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मार्केटों में अशिया की किल्लत का खदशा। कीमतों में भी इजाफा होने लगा। पैराफोर्स की बॉडी कैम्स के बगैर कार्रवाइयों पर शहरियों की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। कैमरों की लाइव फीड पैरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर की जानी थी ताकि करप्शन की शिकायत को जन्म लेने से रोका जा सके। कैमरों से बनाई गई फुटेज मुकदमे के इंदिराज के वक्त बतौर रिकॉर्ड फराहम की जानी थी। पैरा के तर्जुमान के मुताबिक बॉडी कैम्स की खरीदारी टेंडरिंग के मरहले है और उनके इस्तेमाल पर जल्द अमल दरामद शुरू करा दिया जाएगा। गरीब आवाम एक बार फिर हुकूमत रिलीफ से महरूम। डीजल की कीमत में ₹1.39 फीसद इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फीसद हो गई। पेट्रोल ₹1.70 फीसद सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फीसद मुकर्रर। ऑफरानी पेट्रोलियम इस्तेमाल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी हुकूमत से नाखुश। कोरोना से बदतर ज़िंदगी गुजारे इस वक्त हम। कोरोना से ज़्यादा बदतर। कोरोना में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, सारा कुछ ठीक था, पेट्रोल भी सस्ता था। आज क्या हालात है? 17 रुपये का यूनिट था, 75-80 रुपये का यूनिट है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं। हमारे मुल्क का क्या बनेगा, अल्लाह ही है बस। सस्ता क्या किया है? रुपया सस्ता किया है तो 10 रुपये महंगा हो रहा है। इसका हमें क्या फ़ायदा है? सवारी है वो गले पहन दी है, लड़ती है, किराया मंगो तो पेट्रोल रुपया अगर सस्ता है तो 30 रुपये महंगा जा रहा है।
इस तरह साहब है। आज के लिए सस्ता हुआ है ना, अब कल ये आज 1 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ है, कल 5 रुपये बढ़ जाएगा। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि 100 रुपये बढ़ा देते हैं, अवाम पागल हो जाती है, और अवाम को खुश करने के लिए 50 रुपये कम कर देते हैं, और अवाम को पता ही नहीं लगता कि पेट्रोल जो 50 रुपये इंक्रीज़ हो चुका है। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 2 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 76 रुपये 28 पैसे हो गई। लेवी बढ़ने से डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लेवी की शरह बरकरार रखने से पेट्रोल के निर्ख में 1 रुपया 70 पैसे फी लीटर कमी की गई। पाकिस्तान एक इकाई है जिसके परचम के साए तले हम सब एक हैं। दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, इससे वतन का वकार बुलंद हुआ। दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज और आज़ादाना मज़हबी रसूमात अदा कर रही हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अलहमरा में समर कैंप की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। समर कैंप में नौजवान फनकारों के तैयार करदा फन पारों की नुमाइश पेश। 40 नौजवान आर्टिस्टों ने 85 फन पारे पेश किए। अस्मा बुखारी बोली, मरियम नवाज के पोर्ट्रेट ने नुमाइश में खुसूसी तवज्जो हासिल की। नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें और फनकाराना विजन काबिल तहसीन है। आर्टिस्टों का काम देखकर यकीन है कि यही नौजवान मुस्तकबिल के स्टार आर्टिस्ट बनेंगे। पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी की तकरीबात का शेड्यूल जारी। 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में मुनक़िद होगी। सुबह 8:58 पर सायरन बजाया जाएगा और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सुबह 9 बजे असम्बली की नई बिल्डिंग के सहन में परचम कुशाई की तकरीब होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परचम कुशाई करेंगे और 9:15 बजे तकरीब से खिताब करेंगे। आज़ादी का जश्न मनाने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश। गली मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाएगा। घरों को भी झंडी और सब हिलाली परचम से आरास्ता किया जाएगा। अहम सरकारी इमारतों पर चिरागा होगा। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए लोगों का गणपत रोड बाजार का रुख। बच्चे झंडी और बैचेस खरीदने में मसरूफ़। 14 अगस्त की मुनासिबत से कपड़े भी सिलवाए जाने लगे। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की सदारत अहम इजलास। सेफ जेल मंसूबे पर पेशरफ का जायजा और मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन किया गया। सेफ जेल मंसूबे के तहत पंजाब की जेलों में 12,000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब की जेलों में 615 पैनिक बटन, 1525 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 369 बॉडी कैमरे नस्ब होंगे। सेक्रेटरी हिदायत पंजाब की सेफ जेल मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। जिमखाना किरायादारी का मामला सब खानों में मुंतकिल। 2024 सितंबर के पहले इजलास के बाद खुसूसी कमेटी मामले पर दोबारा इजलास न बुला सकी। जिमखाना के मुबैना कम किराया अदा करने का मामला अमजद अली जावेद ने 2024 में ऐवान में उठाया। अमजद अली जावेद की जानिब से तहरीक इल्तिवाए कार पेश की गई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मामले पर खुसूसी कमेटी नंबर 6 तश्कील दी थी। पंजाब भर के सरकारी स्कूल नॉन सैलरी बजट से महरूम। डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और दीगर यूटिलिटी बिल्स के अदायगी के लिए परेशान। फंड्स की अदम फराहमी के बावजूद स्कूल खुलने से कम सफाई और दीगर इंतजामात मुकम्मल करने के अहकाम। स्कूल सरबराहान का कहना है नॉन सैलरी बजट के बगैर स्कूल्स में रंग रोगन और तमीर मुरम्मत कैसे करवाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा खजाना से फंड्स जारी होते ही पहले सवाही के स्कूल्स को जारी होंगी। पंजाब में प्रिंसिपल्स की तैनाती और इंतखाब के लिए पोर्टल का चौथा मरहला शुरू। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल्स की खाली आसामियों पर दरखास्तें तलब कर लीं। मर्दों खवातीन प्रिंसिपल्स की खाली आसामियों के लिए ई पोर्टल 11 अगस्त से खोल दिया गया। प्रिंसिपल्स की आसामियों के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 24 अगस्त मुकर्रर। दरखास्तें 24 अगस्त को शाम 5 बजे तक जमा कराई जा सकेंगी।
पार्किंग कंपनी सफेद हाथी करप्शन का ताहाल राज बरकरार। कंपनी बोर्ड के एहसास मेंबरान की तैनाती न होने से ऑटोमेटिक सिस्टम की इस्लाहात न हो सकी। सिफारिशी नॉन टेक्निकल मातहत पुरकशिश सीटों पर बड़ा चमान। मातहत नॉन टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर को 2 साल से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का चार्ज दिया गया। 8.5 करोड़ रुपए के खबन समेत दर्जनों इंक्वायरियां फाइल्स में बंद। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का कहना है पार्किंग कंपनी के इस्लाहात पर वर्किंग जारी है।